Hello, dear students. In this lecture, we shall study past continuous tense. I am writing some sentences. He was playing cricket. They were reading a novel. We were doing our homework. I was studying Sanskrit. Now, note in these sentences was plus first form plus ing. Here were plus first form plus ing. Here were plus first form plus ing. And here was plus first form plus ing. देखिए, to identify these sentences in English, we shall see the helping verbs was and were. And first form plus ing or present participle will be used in this tense. And in this tense, we shall talk about the action that was in process in past. भूतकाल में जारी रहने वाले कार्य के विषय में हमें बात की जाती है. और was और were अगर हम इंग्लिश में if we are identifying directly, so we shall see was or were as helping verbs and first form plus ing of were will be used. And in Hindi if we identify, तो देखिए पहचान, रहा था, रही थी और रहे थे. ये शब्द वाक्यों के हिंदी के वाक्यों के अंत में मिलते हैं. हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? रहा था, राम खेल रहा था, मोहन जा रहा था, वह किताब पढ़ रहा था, वह पत्र लिख रहा था. दिस टाइप. रही थी, माताजी मंदिर जा रही थी, लड़कियां मैदान में खेल दौड़ रही थी, वे अपना कार्य कर रहे थे. इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, देखिए यहाँ रहा था, रही थी प्लस रहे थे, ये इनके ये शब्द हिंदी में हमें मिलेंगे. इन शब्दों का मतलब है कार्य का जारी रहना पाया जाता है. अब बिकॉज वी आर स्टडिंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में बताया गया है. यानी पास्ट टेंस में जो एक्शन जारी था, हम उसकी बात कर रहे हैं. नाउ सी द हेल्पिंग वर्ब्स. We have two helping verbs here. Number one was and number second were. Was will be used with singular subjects. Singular subjects. And were will be used with plural subjects. जब हमारा कर्ता एक वचन होगा तब हम प्रयोग करेंगे was, और जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा, एक से ज्यादा होगा, तब हम प्रयोग करेंगे were. एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing विल बी यूज्ड इन दिस टेंस. फिर दोबारा समझ लीजिए, वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं. भूतकाल में भविष्य का जारी रहना पाया जाता है. भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है.
हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस की होती हैं वाज और वर। वाज एक वचन के कर्ता के साथ प्रयोग होती है और वर बहुवचन के कर्ता के साथ प्रयोग होती है। अब नाउ कम टू द वर्ब। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, first form plus ing means present participle. Participle form, present participle form of verb will be used in this tense. Now we shall see how our sentences are formed in this tense. तैर रही थी, तैर रही थी, हम मैदान पर खेल रहे थे। यह दुकानदार दुकान खोल रहा था। तुम्हारा भाई मोहन को गाली क्यों दे रहा था? गाली क्यों दे रहा था? दे रहा था। तुम कल कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अब देखिए इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, पहले टेंस पहचानिए। तो ये यहां से पहचानेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। रहे थे शब्द आ रहा है, तो देखिए इसका मतलब हो गया वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखिए ये वाक्य कैसा है, यहां से ये पता चलेगा ये वाक्य इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और इंटरोगेटिव शब्द आप देखें ढंग से वाक्य के बीच में दिया हुआ है। जब इंटरोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में दिया हुआ होता है तो सबसे डबल इंटरोगेटिव का क्रम चलता है और सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। तो कहां की इंग्लिश है? वेयर। वेयर। अब सहायक क्रिया लगाएं, वर, इसके बाद कर्ता यू, इसके बाद क्रिया आईएनजी फॉर्म के साथ गोइंग, इसके बाद यस्टरडे। अब देखिए कल जो है, जो आने वाला कल है उसकी अंग्रेजी होती है टुमारो, TOMORROW। और जो बीता हुआ कल है उसकी अंग्रेजी होगी यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। और इंट्रोगेशन का निशान, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये अदर वर्ड। अदर वर्ड। अब मैंने यहां अदर वर्ड इसलिए लिखा कि गो ऑब्जेक्ट नहीं लाती है, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं लाती है। इस तरीके से हमारा यह वाक्य बना। दूसरा वाक्य देखिए, नाव नदी में तैर रही थी, फिर दोबारा क्रिया के लास्ट में पहुंच जाए, रही थी। ठीक है, रही थी का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट की बात हो रही है। वाक्य कैसा है? सिंपल। तो दी बोट, दी बोट, BOAT, वाज, तैरने की अंग्रेजी स्विम, SWIM। जब इसमें ING जुड़ेगा तो डबल M हो जाएगा, MMING, स्विमिंग। नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। ये हमारा वाक्य हो गया। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, हम मैदान पर खेल रहे थे, लास्ट में पहुंचे रहे थे, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, वाक्य सिंपल,
हम की अंग्रेजी क्रम होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी सहायक क्रिया वर, खेलने की अंग्रेजी प्ले, उसमें आईएनजी लगेगा, प्लेइंग मैदान पर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी। यह दुकानदार दुकान खोल रहा था, पहचाने लास्ट में रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वाक्य कैसा है? सिंपल। अब इसमें देखिए करता है यह दुकानदार, दिस शॉपकीपर। यहां एक बात समझ लीजिए, करता यह है पूरा, यह दुकानदार, यह दुकानदार। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यह को छोड़ देते हैं और दुकानदार को ले लेते हैं। अब यह को कोई आगे पीछे लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे वही से वाक्य गलत हो जाएगा। पूरा सब्जेक्ट है, यह है दुकानदार, यह की अंग्रेजी दिस, दुकानदार की शॉपकीपर। सो दिस शॉपकीपर वाज, खोलना ओपनिंग ओपीई, तुम्हारा भाई मोहन को गाली क्यों दे रहा था। अब वापस लास्ट में पहुंचे, दे रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वाक्य कैसा है? क्यों, ये रहा आगे इंटरोगेटिव वर्ड, बीच में इंटरोगेटिव वर्ड है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का क्रम चलेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से चलेगा। तो पहले लिखे क्यों की अंग्रेजी वाई, वाज। करता है तुम्हारा भाई पूरा, योर ब्रदर, योर ब्रदर। एब्यूज माने गाली देना, ABUSING, एब्यूजिंग मोहन। इस तरीके से इसमें वाक्यों का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको पहचान लीजिए, यहां ये बोथ सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और ये अदर वर्ड्स, OW, अदर वर्ड्स। इसके बाद में यहां ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, ऑन द ग्राउंड अदर वर्ड्स, OW। इसके बाद में दिस शॉपकीपर, ये सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, ओपनिंग ये होगा वर्ब, और दिस शॉप ये ऑब्जेक्ट। इसके बाद में ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इस टेंस में वाक्य बनाएंगे। ठीक है।